Okay, Bismillahirrahmanirrahim. A helicopter is ascending at a rate of 12 meter per second. At a height of 80 meter above the ground, a package is dropped. How long does the package take to reach the ground? एक हेलीकॉप्टर है, वो असेंड कर रहा है 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ, और वो जब ज़मीन से तकरीबन 80 मीटर के फासले पर आ जाएं तो वो एक पैकेज नीचे ड्रॉप करता है। आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो पैकेज ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। मैं एक फर्जी डायग्राम बनाता हूं। फ़र्ज़ करें ये एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड से फ़र्ज़ करें एक हेलीकॉप्टर है, वो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है और वो जब ज़मीन से तकरीबन कुछ 80 मीटर के फासले पर पहुंचता है, यहाँ से पैकेज वो गिरा देता है। ये यहाँ से 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हर लम्हा हर जगह पर इसकी जो स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकंड है। लिहाजा जो पैकेज ड्रॉप करने वाला एरिया है वहां पर भी स्पीड जो है पैकेज का 12 मीटर पर सेकंड है। यहां से जैसे इसने पैकेज छोड़ दिया तो इनर्शिया की वजह से पैकेज कुछ देर ऊपर जाने के बाद नीचे ड्रॉप हुआ। अगर इसको मैं पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी और इसको पॉइंट सी कहूं तो ए टू सी का टाइम आपको मालूम करके देना है। बहुत एहतियात से आप कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले अगर मैं डेटा बनाऊं तो डेटा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ओके, तो हम डेटा बनाएंगे फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू। अब ए टू बी के लिए जो है ना हमारे पास बिल्कुल अलग ग्रुप बनेगा। पहली बात यह है, ए से बी पर जाने के लिए हमारे पास जो इनिशियल जो हेलीकॉप्टर स्पीड है वो है 12 मीटर पर सेकंड। यहां से ऊपर जाने के लिए जी की जो वैल्यू है वो है -9.8। ये पैकेज यहां से यहां जब पहुंचेगा तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, क्योंकि वापस इसने आना है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी यहां पर हो गई 0। मुझे यहां से लेकर यहां तक दो चीजें मालूम करनी है। एक, मुझे यहां से लेकर यहां तक हाइट मालूम करनी है जो डिस्टेंस की शक्ल में है, और एक मुझे यहां से लेकर यहां तक टाइम मालूम करना है। तो दोनों चीजें आपके बिल्कुल सामने मौजूद है। सबसे पहले हम मालूम करेंगे टाइम फ्रॉम ए टू बी, और एस फ्रॉम ए टू बी मालूम करेंगे, और यही दरअसल आपके पास H2 है। अगर मैंने इसको H1 का नाम दिया है तो ये मेरे पास H2 है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ठीक हो गया? अब बिल्कुल आसानी से हम मालूम कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो, टाइम के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा? पहला लगेगा या नहीं? फर्स्ट इक्वेशन लगेगा? बिल्कुल लग सकता है। तो देखें, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन Vf इक्वल्स टू Vi प्लस GT। अगर आपने G को नेगेटिव यहां एक्सप्रेस किया है तो फिर यहां नहीं लगाए, और अगर आप ये वैल्यू प्लस लेना चाह रहे तो फिर यहां -G लगाएंगे। क्यों? इसलिए कि ये G नेगेटिव है। अगर यहां पर आप नेगेटिव नहीं शो करना चाह रहे तो इक्वेशन नीचे से ऊपर के लिए है, तो फिर आपको G नेगेटिव देना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। लिहाजा Vf मेरे पास कितना है? 0 है, क्योंकि यहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई? 0। और Vi आपके पास है 12, G आपके पास है -9.8, और टाइम आपको मालूम करने के लिए बोला। अगर मैं इस 12 को यहां लाऊं तो ये माइनस हो जाएगा, ये -9.8 हो जाएगा, ये T हो जाएगा। अब हमें T चाहिए, तो T के लिए आप -12 के ऊपर -9.8 डिवाइड कर लो। कैलकुलेटर से बताओ क्या आंसर आ रहा है? (1.22 सेकंड्स। लेकिन ये कौन सा टाइम है बेटा? ये टाइम है फ्रॉम ए टू बी।
तो आप 7 A to B लिख सकते हैं। अब हम A to B डिस्टेंस भी मालूम करेंगे, A to B डिस्टेंस भी मालूम करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? सेम फार्मूला, तीसरा फार्मूला लगा देते हैं। S फ्रॉम A to B, जिसे हम H1 H2 का नाम दे चुके हैं, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है? 2GS VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। यहां पर G 9.8 है, माइनस 9.8, और S से मुराद है H2, VF 0 है और ये है 12 का होल स्क्वायर। गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं? सही है भाई। यहां से H2 मिलेगा तो आपको मिलेगा माइनस 144 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 19.6। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई भी के साथ। अब कैलकुलेटर क्या आंसर दे रहे हैं? बोलिए। ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 147.34 मीटर। बात समझ में आई? डायग्राम आप लोगों की नजर दोबारा कराता हूं। ये देखें, ये था आपका H1, यहां से हेलीकॉप्टर जो है पैकेज गिराने के बाद पैकेज ऊपर जाके नीचे आया। अब ये जो डिस्टेंस है ये आपने मालूम किया, ये था H2। अब यहां से वापसी का मामला मालूम करने के लिए अब मैं बनाऊंगा डेटा फ्रॉम B to C। गौर से देखें, डेटा फ्रॉम, इधर से लगाएं, उधर से लगाएं, वो कुर्सी पे बैठ जाएं बस, वहां से मुश्किल से लगेगा, और अगर लग सकता है तो ठीक है। डेटा फ्रॉम B to C। अब B to C के लिए डेटा कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ये जो पॉइंट है यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वापसी के लिए? 0। ऊपर से नीचे आते वक्त G की वैल्यू प्लस है माइनस? यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है? H1 प्लस H2, H1 प्लस H2। H1 उसने दिया है 80 और ये आपको मालूम हुआ 7.34, 87.34। अब हमें चाहिए टाइम फ्रॉम B to C। मालूम कर सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल मालूम कर सकता हूं। यूजिंग थर्ड इक्वेशन, सॉरी यूजिंग सेकंड इक्वेशन, H बराबर है VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। ये टाइम कौन सा टाइम है? ये टाइम है B to C, है कि नहीं? लेकिन यहां पर हमें पता है कि यहां से वापसी में VI कितना है? 0। तो ये आपके पास, ये तो पूरा फैक्टर 0 हुआ। अब H आपके पास है, H कितना है? 87.34। 1/2 अपनी जगह, वापसी में G 9.8 प्लस है, और T स्क्वायर में हम इंटरेस्टेड है। अगर मैं इसको इससे कैंसिलेशन करूं तो ये 4.9 आ जाएगा। 87.34 इक्वल्स टू 4.9 टाइम्स BC होल स्क्वायर। अब हमें ये चीज चाहिए तो इसको इस पे डिवाइड करें। T स्क्वायर BC इक्वल्स टू 87.34 डिवाइडेड बाय 4.9,
17.82 सेकंड स्क्वायर। अब मैं इसका रूट लेता हूं दोनों तरफ, तो ये रहा टी ऑफ बी सी 4.22 सेकंड। बट वी आर इंटरेस्टेड इन टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कहां से होगा, ए से लेकर सी तक। नाउ द टोटल टाइम will be time from A to C equals to time from A to B and time from B to C. This was 1.22 and this point 1.422. कितना हुआ, 44 seconds. This is the total time. क्लियर होगी बात, कोई प्रॉब्लम आंटी?